से लोगों के ये कन्फ्यूज़न होता है कि वेरिएंट के अंदर कि मुझे बेस मॉडल लेना चाहिए, टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर मिडल लेना चाहिए। तो उसके बारे में आपने किस तरीके से डिसीजन लिया कि मिडल मॉडल लेना चाहिए आप? तो जो लोग कन्फ्यूज़ है कि हुंडई की गाड़ी लूँ, मारुति की लूँ, टाटा की लूँ, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? रीसेल के मामले में आपको क्या लगता है कि मारुति की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है या फिर हुंडई की? देखो ये आप देख रहे हैं माई कार। आज हम आपको नियोस के ओनर से आपको मिलवाने वाले हैं और इनसे आपकी बात करवाएंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है गाड़ी खरीदने का कैसा रहा। साथ में ये भी इनसे जानेंगे कि इन्होंने मार्केट के अंदर कौन कौन सी गाड़ी देखी और फाइनली इन्होंने नियोस गाड़ी ही क्यों ली। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए। भाई साहब हमें बताएंगे, इन्होंने 7-8 लाख रुपए खर्च करे हैं, तो सारा एक्सपीरियंस इनसे जानते हैं कि क्या कुछ रहा। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वासुदेव जंगेड़े। वासुदेव जी बुडाना से हो आप। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा वेरिएंट आपने लिया है नियोस का? मैं नियोस का स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया। स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया है। तो बहुत से लोगों के ये कन्फ्यूज़न होता है कि वेरिएंट के अंदर कि मुझे बेस मॉडल लेना चाहिए, टॉप मॉडल लेना चाहिए या फिर मिडल लेना चाहिए। तो उसके बारे में आपने किस तरीके से डिसीजन लिया कि मिडल मॉडल लेना चाहिए आपको? मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि बेस मॉडल तो उसमें भी मैंने अलग से एसेसरी लगवानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये सोचा कि चलो ठीक है, ये मिडिल मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल है, तो उसमें ऐसा कोई भी एसेसरी नहीं है जो लगानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैं सेटिस्फाइड होकर वो मॉडल लिया। हाँ, अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर म्यूजिक आपको लगवाना पड़ता है, फिर कटिंग फिटिंग होती है, कुछ भी और जो अंदर का जो इंटीरियर था वो पूरा चेंज हो जाता। मतलब जो फीलिंग है ना एकदम अच्छी सी नहीं आती कि भाई ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता। तो अभी मिडिल मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिले हैं? उसमें सभी फीचर हैं, LED हैं इसमें, चारों म्यूजिक सिस्टम है, सब ऑलरेडी एकदम ऑल इन वन है। एयरबैग्स? चार एयरबैग्स हैं। 4 एयरबैग है और इसके अलावा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वगैरह सारे फीचर्स सब हैं फीचर्स। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने नियोस के अलावा और कौन कौन सी गाड़ी देखी? नियोस के अलावा मैंने मारुति की स्विफ्ट देखी थी। स्विफ्ट देखी थी, उसके अलावा और कोई मैन्युफैक्चरर की गाड़ी? और नहीं देखी। टाटा की? टाटा की पंच देखी थी। टाटा की पंच भी देखी थी। फिर लास्ट में आपने फाइनल डिसीजन किया कि मुझे नियोस लेना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें पसंद आई नियोस के अंदर जो आपने ये गाड़ी खरीदने का सोचा? सबसे पहले तो मुझे उसका लुक था वो बहुत अच्छा लगा। लुक शानदार था, बिल्कुल नो डाउट है। लुक के बारे में तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा लुक है। और इसके बाद में उसके अंदर की जो कंफर्टेबल थी, सीट भी बढ़िया थी, सीट वगैरह अच्छी है, स्पेस अच्छा था, वो सब फीचर्स फीचर्स भी अच्छे, फीचर्स बढ़िया थे। और एयरबैग्स? 4 एयरबैग्स हैं, बढ़िया 4 एयरबैग्स थे। उसके अलावा जैसे हुंडई कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जो मारुति कंपनी है वो भी काफ़ी दिनों से चल रही है और हुंडई भी काफ़ी दिनों से चल रही है। तो हुंडई कंपनी की कार्स के बारे में आपका क्या मानना है? हुंडई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इसमें सब और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यही है कि इसके जो पार्ट्स हैं कंपनी के वो बाहर नहीं इतने मिलते, ज़्यादातर पार्ट्स वो कंपनी से सेल करने पड़ते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो पार्ट्स है वो कंपनी से सेल करने पड़ते हैं। बाकी जैसे सर्विसेज वगैरह तो बाहर हो जाती है मेरे हिसाब से। नहीं, वो तो कोई गाड़ी हो तो सबकी सर्विस बाहर हो जाती है। सर्विस बाहर हो जाती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मारुति के पार्ट्स हैं वो हम कहीं भी किसी भी शॉप पे जाकर खरीद सकते हैं। और लोगों का ये मानना है कि हुंडई के पार्ट्स वगैरह महंगे आते हैं, तो उसके बारे में कुछ आपने क्या? पार्ट्स महंगे आते हैं तो वो मजबूत भी आते हैं, वो तो मजबूत भी आते हैं। अभी इससे पहले नियोस से पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? नियोस से पहले मेरे पास मारुति की अल्टो 800 थी। मारुति की अल्टो कौन सा मॉडल था? LXi। ओ, कितने साल पुराना था वो मेरे पास शायद 6.5 साल पुराना। 6.5 साल से फर्स्ट आपने नई ली थी क्या वो भी? हाँ, वो भी नई परचेज की थी मैंने। तो उसके गाड़ी के साथ में, मारुति की गाड़ी के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या पूरी सेटिस्फाई किया आपको या फिर कुछ से दिक्कत आती थी कभी कभी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने तो उसको 6.5 साल रखे थे। हाँ। और न तो किसी चलने में दिक्कत थी, न कोई ब्रेकिंग में दिक्कत थी, न कोई और दिक्कत थी, न माइलेज में कोई दिक्कत थी। माइलेज भी जो बताते हैं उसके लगभग समथिंग वैसे ही मिलता है। बाकी माइलेज का रहता है ड्राइविंग करने के ऊपर, जैसे ड्राइविंग करेगा उसको वैसे माइलेज मिलेगा। तो जैसे आपकी जो अल्टो थी कितना का माइलेज देती थी? वो यही 20, 22, 23 तक भी ले थे मेरे पास। तो मैं इतना चलाता था, ज़्यादा नहीं पता। तो अभी जैसे आपके फ्रेंड सर्किल के अंदर हुंडई की कार या फिर नियोस गाड़ी है क्या किसी के पास में, जिससे इंस्पिरेशन हो गया आपने? नहीं, किसी के पास भी नहीं है। किसी के पास में नहीं है, मेरे पास है। आप फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हो। तो इसके अलावा जैसे बाइंग करने में आपको कितना दिन लगा? कब आपने सोचा, कब आपने गाड़ी परचेज करी? मैंने 1 महीने पहले सोचा था। 1 महीने गाड़ी मैंने अल्टो 800 थी, उसको सेल किया। अच्छा। उसके बाद मैं सोचा गाड़ी तो सही है। हाँ बिल्कुल। और वैसे मैंने स्विफ्ट देखने के बाद में यहाँ पे आया, मैंने नियोस देखी, तो मैं पूरा सेटिस्फाइड हुआ, इसलिए मैं नियोस लेनी।
लेकिन लोगों को जैसे आपने हमने दोस्त वगैरह जिनको गाड़ियों का नॉलेज होता है उनसे भी आपने पूछा होगा, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यार ये मारुति की ले ले या फिर टाटा की ले ले या हाँ, निशान वो की तो ले होता ले। ही है। देखो सब जो गाड़ी बढ़ते हैं चलाते हैं उसको वो तो यही कहेगा भी चलो मेरे पास ये हुंडई की तो आप हुंडई की लो, वो तो था ही। अच्छा, ऐसा तो कौन कौन सी गाड़ी आपको रिकमेंड करी कि ये आपको लेनी चाहिए? नहीं, रिकमेंड के लिए तो वैसे एक ही गाड़ी थी बस, यही मैंने बोला उसको या तो मैं स्विफ्ट लूँगा या फिर न्यूज़ लूँगा। और फिर मैंने स्विफ्ट को देखी और न्यूज़ को देखी। न्यूज़ में देखा तो मैं पूरा सेटिस्फाई हुआ, इसलिए मैंने न्यूज़ का ही किया बाद में। अभी थोड़ा सा अपनी जो ऑडियंस है वो भी बेसिकली जो सीधा कंपटीशन रहता है वो स्विफ्ट का और i10 का रहता है। हाँ। तो क्या चीज़ें आपको हुंडई के अंदर एक्स्ट्रा लगी नियोस के अंदर स्विफ्ट से? स्विफ्ट से पहला तो ये लगा कि जैसे इसका एयरबैग हैं स्विफ्ट में 2 मिलते हैं, इसमें 4 मिलते हैं। इसमें 4 है, उसमें म्यूजिक सिस्टम है, ये थोड़ा विदाउट टच वाला आता है। हाँ, इसमें टच वाला सिस्टम है सब, म्यूजिक सिस्टम कोई दिक्कत नहीं। कैमरा भी नहीं बैक आता, कैमरा भी नहीं आता उसमें। और इसके अलावा रियर एसी वगैरह भी नहीं आती। हाँ, ये रेसी भी नहीं, इसमें वो भी है। फंक्शन वगैरह है, कोई ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह के बारे में भी सोचा था क्या आपने? नहीं, ऐसा नहीं सोचा, लेकिन बता रहे थे, कोई बोल रहे थे कि भाई उसका ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मेरे पास तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने तो 6.5 साल रखी है अल्टो। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए, जैसे रीसेल के मामले में आपको क्या लगता है कि मारुति की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है या फिर हुंडई की? देखो वो तो गाड़ी रखने वाले पर डिपेंड करता है, पहला तो काम ये। और वैसे देखते हैं तो वही मारुति का जैसे पार्ट्स अच्छा हर दुकान पे मिल जाता है, उसी तरह रीसेल भी ठीक है उसकी भी, लेकिन इनकी भी कम नहीं है, रीसेल भी ठीक है। अच्छा, बराबर इक्वल ही है। हाँ, कोई 19-20 का फ़र्क मिलता है। तो जो लोग कंफ्यूज है कि हुंडई की गाड़ी लूँ, मारुति की लूँ, टाटा की लूँ, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो ये कहूँगा कि चाहे हुंडई की लो चाहे मारुति की, लेकिन मैं अभी हुंडई की ली है। हम इसको एक्सपीरियंस देखेंगे कितना क्या होगा, उसके बाद में और भी यही कहेंगे भाई हुंडई की लेनी चाहिए। हाँ, नहीं है क्योंकि हम वैसे पूछ रहे हैं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने हुंडई के लिए ओवरऑल कि भाई आपने पूरी बाइंग सोचा कि भाई ये चीज़ें सोच के, तो उसके हिसाब से हुंडई की बढ़िया है। तो ऐसा आपका एक्सपीरियंस ऐसा था, हमारे साथ में उन्होंने सारी चीज़ें शेयर करी। सब धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई है दोबारा।